हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे बैंक ऑफ इंडिया स्टॉक्स के बारे में। कल भी हमने इस स्टॉक्स के ऊपर चर्चा की थी और कहा था कि ये स्टॉक्स हमारा जो पुराना वाला हाई लेवल है, इस हाई के पास आया और स्टॉक में यहीं से गिरावट हुई। फिर अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये स्टॉक्स का हाई था, यहाँ पर स्टॉक आया, गिरावट हुई, यहाँ पर स्टॉक आया और गिरावट हुई। तो अब स्टॉक्स ने ये जो हाई बनाया था इसके नीचे हाई बनाया और यहाँ पर स्टॉक ने इन्वर्टेड हैमर बनाए। यहाँ पर भी रेड कैंडल, यहाँ पर भी इन्वर्टेड हैमर, यहाँ पर भी इन्वर्टेड हैमर या डोजी बनाए और गिरावट दिखाई। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इस हाई के बाद स्टॉक ने नीचे हाई बनाया और यहाँ पर स्टॉक ने इन्वर्टेड हैमर बनाए और अब स्टॉक्स हमारा इस कैंडल का जो लो है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी बना हुआ है, यहाँ पर भी बना हुआ है। 124 रुपए 45 पैसे का स्टॉक हमारा 124 रुपए 45 46 तक आया और फिर से गिरावट दिखाई। आज मार्केट में ओपनिंग ठीक ठाक थी पर इस स्टॉक्स ने गिरावट दिखाई और लो के पास क्लोज हुआ। अगर आप बात करें तो ये जो स्टॉक्स का लो है 119 रुपए 37 पैसे का, ये स्टॉक्स का टूटते हुए नजर आ सकता है और फिर स्टॉक्स हमें नीचे जाते हुए नजर आएगा और फिर स्टॉक्स का इंट्राडे के लिए जो सपोर्ट लेवल है इस कैंडल का लो 116 रुपए 60 पैसे का और दूसरा सपोर्ट लेवल इस कैंडल का हाई जो कि हमारा 113 रुपए 80 पैसे के आसपास का है, तो आप 113 रुपए 80 पैसे का इंपोर्टेंट लेवल रखिएगा। साथ ही सपोर्ट लेकर के स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है तो इस कैंडल का जो हाई है ये टारगेट रखना है 124 रुपए 45 पैसे का। दूसरा टारगेट इस कैंडल का हाई रखना है जो हमारा यहाँ पर 126 रुपए 40 पैसे का है और तीसरा टारगेट आप इस कैंडल के लो का रखिएगा 128 रुपए 80 पैसे का। पर आपको ध्यान में ये रखना है कि स्टॉक हाई बना करके नीचे की तरफ आ रहा है और इस लो को तोड़ के यहाँ पर लो बनाया था। अगर स्टॉक इसी तरह नीचे की तरफ आता रहा तो ये लो तक पहुंच सकता है और फिर स्टॉक्स हमें और भी नीचे की डायरेक्शन दिखाई दे सकता है। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। खास करके इस तरह की रेड कैंडल जब बनती है तो आपको एंट्री नहीं लेना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए वीडियो में विराम करते हैं। धन्यवाद।